तो भक्त के हृदय का जो वो असीम आनंद है उसको प्रकट करने के लिए भगवान एक ऐसा वातावरण बनाते हैं। कोई ना कोई प्रतिकूलता भक्त के जीवन में आती है, भक्त भगवान को पुकारता है, उसकी पुकार प्रकट होती है और उसकी पुकार का, उसकी उस भाव का आश्रय लेकर फिर जाने कितने जीव प्रभु को पुकारते हैं और उस कृपा के द्वार तक पहुंच जाते हैं। तो रैदास जी के जीवन में भी कुछ ऐसी घटना घटी। प्रभु ने कहकर सेवा आरंभ कराई तो एक और रैदास जी को सेवा का आदेश दे दिया और दूसरी ओर काशी के जो ब्राह्मण थे, काशी के जो विद्वान थे, काशी के जो पंडित थे, उनके हृदय में एक ईर्ष्या का भाव डाल दिया कि देखो ये रैदास शूद्र होकर और भगवान की मूर्ति की सेवा करता है, इसे तो भगवान की मूर्त को स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं है। तो पंडितों के मन में एक ईर्ष्या, क्योंकि रविदास जी का यश फैलता जा रहा था। तो रैदास जी की भगवत सेवा, रैदास जी की संत सेवा के कारण रैदास जी का यश चारों दिशाओं में प्रसारित होने लगा और काशी के ब्राह्मणों को यह सह्य नहीं हुआ। राजा के पास पहुंच गए और कहा कि आपके राज्य में क्या घोर अन्याय हो रहा है। ऐसा घोर कलयुग आ गया कि एक शूद्र, वो ऐसा समय था जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब अपने निर्देश अनुसार, सब शास्त्र के निर्देश अनुसार कार्य करते थे। उस समय जब शूद्र को मंदिर में प्रवेश करने का भी शायद अधिकार नहीं था, ऐसा ग्रंथ बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि केवल मंदिर की ध्वजा को प्रणाम करने का अधिकार था। ऐसे समय में रैदास जी महाराज भगवान की आज्ञा पाकर और भगवत विग्रह की सेवा करने लगे। ब्राह्मणों को यह सह्य नहीं हुआ। राजा तक बात पहुंची, ब्राह्मणों ने बड़ा कोहराम मचाया कि आपके राज्य में घोर अनर्थ हो रहा है, ये एक शूद्र होकर जिसे मंदिर में भी प्रवेश करने का अधिकार नहीं है और ये भगवान की सेवा करता है। जानते नहीं भक्त की महिमा क्या है, भक्ति की महिमा क्या है। रैदास जी कहते हैं, एक भक्त रैदास पे 12 ब्राह्मण करोड़। राजा संस्कारी था, इसलिए उसने केवल ब्राह्मणों की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा की माता ने समझाया कि रैदास जी अब परम भक्त हैं। राजा एक बार रैदास जी की भक्ति का प्रताप देख चुका था। एक बार रैदास जी मानसी भावना में भगवान की सेवा कर रहे थे। देखने में ऐसा लगता था जैसे चमड़ा धो रहे हैं, बैठे थे चमड़ा धोते, लेकिन मन भगवान में लगा था। राजा आया, रैदास जी को प्रणाम किया और रैदास जी ने वही कठोते का जल, क्योंकि रैदास जी अपनी मानसी भावना में प्रभु के चरण धो रहे थे, चरण पखार रहे थे, तो वो कठोते का जो जल था वो चरणामृत के रूप में राजा को दे दिया। अब राजा की बुद्धि क्या समझे कि रैदास जी का मन चित्त कहां है। भगवान की करनी समझना सरल है, संत की करनी समझना कठिन है। तो रैदास जी क्या जाने कि राजा क्या जाने रैदास जी का मन कहां है। तो वो उसे तो कठोते का जल ही समझा, कठोते का जल समझा और रैदास जी के सामने इस प्रकार का स्वांग रचा कि जल पी रहा हूं, क्योंकि रैदास जी में बड़ी गुरु बुद्धि, आदर बुद्धि रखता था। लेकिन उसने बड़ी चतुराई से वो जो जल था वो अपने जो वस्त्र उसने पहना था उसकी बाह में ढरका लिया। अब वस्त्र पे दाग पड़ गया। धोबी को जब वस्त्र दाग छुड़ाने के लिए दिया तो धोबी